Welcome back to Vyas IS, and today is the fourth lecture of your microeconomics, and today we will do central problems of an economy. अभी तक हम लोगों ने देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। स्कैरसिटी के बारे में हम लोगों ने देखा और हमने पॉजिटिव इकोनॉमी, नॉर्मेटिव इकोनॉमीज़, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमी की। तो अब हम बात करें अगर सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती है इकोनॉमी की, तो देखिए जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, हमारी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है, हमारी इकोनॉमी की बेसिक मतलब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है। बेसिक की प्रोडक्शन करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है एंड कंजम्पशन करना है, ठीक है। कंजम्पशन कह दीजिए, आप डिस्पोजिशन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये हम लोगों की बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या कि हम प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और डिस्पोज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अब ये हमारी बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। इन एक्टिविटीज़ के चलते चलते ही हम लोग फेस करते हैं इकोनॉमी के अंदर स्कैरसिटी। ये जैसे कि हमने पहले दो लेक्चर्स में देखा था कि क्योंकि हम लोगों की वांट्स इतनी ज़्यादा है कि हम लोगों को स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज फेस करना ही पड़ता है। हर सोसाइटी को स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज फेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ दी अनलिमिटेड वांट्स, ठीक है। हम लोगों की वांट्स इतनी कि ख़त्म ही नहीं होती है, इस वजह से हम लोगों को स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज फेस करना पड़ता है। अब क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स है तो हर किसी को ये डिसाइड करना पड़ता है, कि हाउ टू एलोकेट दी स्कैर्स रिसोर्सेज, कि किस तरीके से हम अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करें, ठीक है। सिंस आपको पता है कोई भी चीज़ की कमी हो तो हमें सोचना पड़ेगा कि यार अब ये चीज़ें हम किस तरीके से एलोकेट करें, यानी कि किस तरीके से बांटें, किस तरीके से यूज़ करें कि यार तेरा भी काम हो जाए, मेरा भी काम हो जाए। ऐसे ही तो होता है। अब जैसे अपने पास एक चॉकलेट है और अपन 5 लोग हैं तो अपन सोचते हैं कि किस तरीके से बट जाए पाँचों में, कि पाँचों को सेटिस्फैक्शन मिल जाए, पाँचों के पाँचों खुश हो जाए, तो अपन ये सोचेंगे पाँचों में बट जाए। तो यही तो चीज़ हम लोग सोचते हैं। तो जब भी किसी चीज़ की स्कैरसिटी होती है तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इस तरीके से डिसाइड करना कि कैसे हम अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को एलोकेट करें कि सबकी डिमांड, सबकी नीड्स पूरी हो जाए, ठीक है। समझ आ रहा है। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो हमारी प्रॉब्लम है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यही हम इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम रिसोर्सेज को एलोकेट करें। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ assigning the scarce resources को इस तरीके से हम असाइन करें इन सच अ मैनर, इस तरीके से so that maximum wants of the society are fulfilled, ठीक है। मैक्सिमम वांट्स ऑफ द सोसाइटी आर फुलफिल्ड। तो ये हमारा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर हो गया कि हम लोग क्या सोचते हैं कि उस तरीके से हम अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को असाइन करें कि ज़्यादातर वांट्स जो है सोसाइटी की पूरी हो जाए, ठीक है। अब इसी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर 3 प्रॉब्लम्स हम देखते हैं मेजरली, ठीक है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अंदर से ही हमारी 3 मेजर प्रॉब्लम निकलती हैं। जो 3 मेजर प्रॉब्लम हम देखेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है। यहीं से हम ये 3 चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। यानी कि ये जो इकोनॉमिक की प्रॉब्लम्स है इन्हीं से निकल के आएगी कि भाई क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है, ठीक है। तो ये हमारी रिसोर्सेज की एलोकेशन रिसोर्सेज से 3 चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। समझ आ रहा है। अब इन प्रॉब्लम्स को हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्यों कहते हैं, अब भाई हमने देखा ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है। क्यों ये सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है? क्यों? क्योंकि ये एक बेसिक प्रॉब्लम्स है
कि भाई बनाना क्या है, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं, यही चीज़ें नहीं बनेगी, गुड्स ही नहीं होंगे तो प्रोडक्शन कंजम्पशन डिस्पोजिशन कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं अपनी तीनों चीज़ें। ठीक है, अब पहले हम स्टार्ट करते हैं, अगर हम देखें कि भाई व्हाट टू प्रोड्यूस क्या होता है। व्हाट टू प्रोड्यूस होता है कि क्या बनाना है, क्या क्या अलग अलग तरीके के बंडल्स ऑफ गुड्स हमें बनाने हैं, क्या क्या अलग अलग तरीके के गुड्स हमको प्रोड्यूस करने हैं, क्या क्या हमारा इकोनॉमी के अंदर पोटेंशियल है कि वो बना सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हाउ टू प्रोड्यूस में ये होता है कि किस तरीके से कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करें गुड्स को बनाने के लिए, कैसी टेक्निक्स यूज़ करें कि हमारे गुड्स बन जाए, क्या है, ये सारी चीज़ें सोचना। एंड लास्ट में ये डिसाइड करना कि वो गुड्स बने किसके लिए हैं, कौन उन गुड्स को कंज्यूम करेगा। बने किसके लिए मतलब ये होता है कि मिडिल क्लास, अपर क्लास या पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए या वेलफेयर के लिए, तो वो चीज़ आती है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं पहली वाली चीज़ से जो कि हमारी है व्हाट टू प्रोड्यूस। देखिए, व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या हो गया सिंपल भाषा में कि क्या बनाना है। सो दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स, इस प्रॉब्लम के अंदर हम क्या देखेंगे, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि क्या गुड्स एंड सर्विसेज हमें बनाना है, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी व्हाट, टू बी प्रोड्यूस। कौन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज बनाना है उसको सेलेक्ट करना, एंड कितनी क्वांटिटी बनानी है ये भी तो मैटर करती है। बनाना क्या है पर कितना बनाना है ये भी तो मैटर करता है। हम लोग जब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप खाना बनाने जा रहे हैं, कोई गेस्ट आ रहे हैं, तो आप लोग ये सोचोगे यार पहले बनाना क्या है, कितना बनाना है, कितने लोग आ रहे हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पे भी यही चीज़ होती है कि सेलेक्ट करना गुड्स एंड सर्विसेज की क्या बनाना है और कितना बनाना है, क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस्ड ऑफ ईच कमोडिटी। ठीक है, ये चीज़ क्यों, हर इकोनॉमी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो हम ऐसा तो है नहीं कि सब के सब बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप रसोई का एग्जांपल लो, कोई गेस्ट आ रहे हैं तो हमारे पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, ऐसा तो है नहीं आप सब कुछ बना दोगे उनके लिए, यार ये भी वो भी सब बना देंगे, अब तो 56 भोग बना देंगे, ऐसा नहीं होता। हम लोग भी, हमारे पास भी रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हम सोचते हैं कि सब कुछ तो नहीं बन सकता, ऐसा क्या बने कि वो लोग भी खुश हो जाएं। ठीक है, और अगर हम कोई एक चीज़ ज़्यादा बनाएंगे तो फिर हमें दूसरी चीज़ कम करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि सामने वाला खा भी तो नहीं पाएगा ना इतना, ऐसा तो है नहीं बनाती रहूँ, सामने वाले की कंजम्पशन भी तो इतनी होनी चाहिए। तो अगर हम कोई एक चीज़ ज़्यादा बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि दूसरी चीज़ कम बन जाए। मोर ऑफ वन गुड और सर्विसेज का मतलब दूसरा ये हो गया, मोर ऑफ वन गुड और सर्विसेज यूजुअली मीन्स लेस ऑफ अदर। ठीक है, यूजुअली मीन्स लेस ऑफ अदर, कि दूसरी चीज़ को हम क्या बना रहे हैं, कम बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर की प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं तो फिर दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन कम होएगी। वॉर गुड्स को अगर हम ज़्यादा बना रहे हैं तो फिर सिविल गुड्स को हमें प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि इकोनॉमी के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट करें। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर भी दो प्रॉब्लम आ जाती है। अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो इसके अंदर भी हमारी दो प्रॉब्लम आती है। वो क्या दो प्रॉब्लम आती है, मतलब इसके भी दो एस्पेक्ट्स हो जाते हैं एक तरीके से। वो दो एस्पेक्ट्स क्या है कि व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज़ टू प्रोड्यूस, क्या क्या पॉसिबल कमोडिटीज़ है जो हम बना सकते हैं, व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज़ टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। वही चीज़ आप इसको किचन के एग्जांपल से रखिए कि भाई कितना पॉसिबल है हमारे लिए, क्या क्या बनाना पॉसिबल है। ऐसा नहीं है हमारे लिए सब बनाना पॉसिबल है, और बनाना भी पॉसिबल है तो हम कितना बनाना चाहते हैं। ठीक है, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ये दो चीज़ें आ जाती है। तो वही है व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज़ टू प्रोड्यूस के अंदर अगर मैं बात करूँ सीधी सादा भाषा में, तो इसमें ये डिसाइड करना होता है इकोनॉमी को, व्हाट पॉसिबल कमोडिटीज़ टू प्रोड्यूस में, कि इकोनॉमी को डिसाइड करना है कि कौन से कंज्यूमर गुड्स यानी कि राइस, वीट, क्लोथ्स कुछ भी हो, या फिर कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं। कैपिटल गुड्स मतलब जैसे मशीन हो गई, एसेट्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए। ठीक है, कौन से कंज्यूमर गुड्स, कौन से कैपिटल गुड्स बनाने हैं टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, समझ आया। और हाउ मच टू प्रोड्यूस में ये हो गया कि कितनी क्वांटिटी बनानी है, दैट इज़ टू डिसाइड दी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, इसके अंदर क्या करते हैं हम, डिसीजन करते हैं कि कितनी क्वांटिटी बनानी है, चाहे कंज्यूमर गुड्स की हो चाहे कैपिटल गुड्स की हो। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ देखेंगे, तीनों के तीनों प्रॉब्लम के अंदर हमारी एक चीज़ मेन आ जाती है, वो हमारा है गाइडिंग प्रिंसिपल। यूजुअली अगर आप 11th-12th का एग्ज़ाम भी दे रहे हो या कोई भी हो तो ये गाइडिंग प्रिंसिपल पूछ लिया जाता है, ये आपको पता भी होना चाहिए कि गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है इसका। देखिए, गाइडिंग प्रिंसिपल इसके अंदर हमारा क्या है कि गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ दिस व्हाट टू प्रोड्यूस इज़ कि एलोकेट करो रिसोर्सेज को
एलोकेट करो रिसोर्सेज को इस तरीके से, इन अ मैनर, इस तरीके से कि जो मैक्सिमम विच गिव्स मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन। ये ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा कि इस प्रॉब्लम का जो गाइडिंग प्रिंसिपल वो यही है कि क्या बनाने का, ऑटो प्रोड्यूस का, कि रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करना है जो क्या करे, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे, मैक्सिमम एग्रीगेट सेटिस्फैक्शन, यानी कि कंबाइनली सबको इतनी सेटिस्फैक्शन दे। ठीक है, तो ये था हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस। समझ आया? आई होप ये आपको क्लियर होगा। दूसरी प्रॉब्लम अगर हम स्टार्ट करें हाउ टू प्रोड्यूस की, ये हमारी थी व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरा अगर हम शुरू करते हैं, हम दूसरा करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस से, तो देखिए यहाँ से हम देख लेते हैं। या हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करनी है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो यानी कि इस प्रॉब्लम में क्या होता है, इट रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ जस्ट अ सेकेंड, यहाँ देख लेते हैं सेकेंड प्रॉब्लम, दैट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। ठीक है, हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हम क्या देखेंगे, इट रेफर्स टू कि क्या सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स को सेलेक्ट करना विच इज़ टू बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हम सोच रहे हैं, रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक्स हमें यूज़ करनी है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। अब देखिए गुड्स, हमें पता है कोई भी गुड्स हम बनाने जाएं तो अलग अलग टेक्निक्स होती है, अलग अलग टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं गुड्स को बनाने के लिए। कोई ऐसा नहीं है हर चीज़ को बनाने के लिए एक ही टेक्निक हो। हर किसी चीज़ को बनाने के लिए, इवन हम अगर खाने की बात करें तो अपन हर खाना बनाने का प्रोसेस अलग होता है, राइट। तो हर टेक्निक्स की अलग होती है। टेक्निक से बेसिकली देखिए, मतलब टेक्निक से क्या हो जाता है कि किस तरीके का, क्या इनपुट आप यूज़ करें उस प्रोडक्शन को, उसको प्रोडक्शन करने के लिए इनपुट्स, क्या मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। यूजुअली जो हम टेक्निक्स को डिफ़ाइन करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। ठीक है, अगर मैं गुड्स में बात करूँ तो एक हमारी होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, इसको हम LIT बोलते हैं। दूसरी टेक्निक हमारी हो जाती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। देखिए लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक क्या होता है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा। लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, इसको अगर हम थोड़ा सा देखें तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक वो टेक्निक होती है जिसमें हम लोग ज़्यादातर लेबर का यूज़ कर रहे हैं। कोई भी उस गुड्स को बनाने के लिए लेबर का ज़्यादा यूज़ हो रहा है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल। ठीक है, कि ज़्यादा हम लेबर का यूज़ कर रहे हैं और कैपिटल का कम यूज़ कर रहे हैं। कैपिटल मतलब मशीन्स वगैरह का कम यूज़ कर रहे हैं और लेबर का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ आ जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। बट वहीं अगर मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की बात करूँ तो यहाँ पे होता है कैपिटल का यूज़ ज़्यादा आता है मशीन्स वगैरह का, बट लेबर का जो यूज़ है वो कम होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्ज़ाम्पल की बात करें तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है टेक्सटाइल्स है, तो टेक्सटाइल के केस में आपको पता है वो हम बहुत सारे उसमें लेबर की नीड होती है। लेबर इंटेंसिव वो है इंडस्ट्री जहाँ पे लेबर ज़्यादा चाहिए बट कैपिटल इतने ज़्यादा नहीं चाहिए होते, कम कैपिटल के साथ भी काम कर सकते हैं। या फिर कुछ टेक्सटाइल ऐसे भी होते हैं जहाँ पे आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए और लेबर का कम है। दोनों तरीके की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हो सकता है। कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं घर की, ठीक है, तो घर की कंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है कि लेबर का भी बहुत ज़रूरी होता है, लेबर का काम होता है मेन। ठीक है, कैपिटल का भी होता है, जैसे लेबर का हो सकता है ज़्यादा हो रहा है, बट कहीं अगर अपन जैसे कोई
मेन बिल्डिंग बना रहे, बहुत बड़ा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे, तो उसमें ज़्यादा अपन को कैपिटल चाहिए, मशीन्स चाहिए ऐसी जो वो टेक्निकली वो हो कि वो बना सके, ठीक है। तो वही चीज़ है, किसी भी तरीके का हो सकता है कि अपन को ज़्यादा कैपिटल हो, लेबर इंटेंसिव हो, कैपिटल इंटेंसिव। तो इस प्रॉब्लम का यही सोल्यूशन है कि भाई बनाना कैसे है, गुड्स तो बनाना है, समझ आ गया कि भाई क्या बनाना है और कैसे, बट गुड्स बनाना कैसे, कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है कि उससे एफिशिएंसी ज़्यादा आए, ठीक है। जैसे कि अगर हम लिखें इस प्रॉब्लम के बारे में, तो आप ये लिख सकते हैं कि द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक इज़ मेड, इस तरीके से टेक्निक चूज़ की जाती है कि हम क्या ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके। जैसे कि मैंने बोला सिलेक्शन ऑफ, कि टेक्निक को सिलेक्शन हम इस तरीके से करते हैं, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक इज़ मेड विद अ व्यू टू अचीव what, to achieve the objective of raising the standard of living of people, लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े इस तरीके से कि प्रोडक्शन अच्छे तरीके से होए, एफिशिएंटली होए, एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरीवन, और हर किसी को एम्प्लॉयमेंट भी मिले, ये भी एक सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। कि भाई किस तरीके से टेक्निक सेलेक्ट करें, ऐसी तरीके से कि भाई लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़े और लोगों के पास जॉब भी आए, ठीक है। जैसे कि आपको पता है, अगर मैं इंडिया की बात करूं, हमारी जो इंडिया है वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है, हमारी जो इंडिया है वो लेबर इंटेंसिव कंट्री है, लेबर इंटेंसिव कंट्री है। क्यों? क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज़्यादा यूज़ करती है, यानी कि लेबर का ज़्यादा यूज़ करती है टू प्रोड्यूस गुड एज़ कम्पेयर टू कैपिटल। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे इंडिया में लेबर का बहुत अबंडेंस है, वी हैव अबंडेंस ऑफ लेबर, हमारे पास लेबर ज़्यादा है, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, लेबर इंटेंसिव कंट्री कहा जाता है, या लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करते हैं। पॉपुलेशन भी आपको पता है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी। बट अगर मैं कुछ और कंट्रीज़ की बात करूँ, जैसे यूएस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सारे की सारी कंट्रीज़ क्या है ना, ज़्यादातर कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज़ हैं। कैपिटल इंटेंसिव कंट्रीज़ क्या है? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा अबंडेंट है, कैपिटल इंटेंसिव कंट्री, यानी कि यहाँ पे अबंडेंस ऑफ व्हाट, अबंडेंस ऑफ कैपिटल है, ठीक है, समझ आया। अब अगर हम इसके गाइडिंग प्रिंसिपल की बात करें कि इस प्रॉब्लम का गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, तो गाइडिंग प्रिंसिपल जो हमारा इसका है वो ये है, देखिए गाइडिंग प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कंबाइन करना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इस तरीके से, इन सच अ मैनर कि मैक्सिमम आउटपुट, सो दैट मैक्सिमम आउटपुट इज़ प्रोड्यूस्ड, कि मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस्ड हो करें एट मिनिमम कॉस्ट यूजिंग लीस्ट पॉसिबल स्केर्स रिसोर्सेस। क्या मतलब है इसका? देखिए इसका सिंपल सा मतलब अगर हम देखें तो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल यही है कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, मैंने पहले भी बताया हुआ है। फैक्टर्स ऑफ हमारे जो प्रोडक्शन है, क्या क्या फैक्टर्स हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए। देखिए हमें लैंड भी चाहिए होता है, लेबर भी चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए, साथ में एंटरप्रेन्योर चाहिए। तो ये हमारा क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। तो इस तरीके से हम अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करें, इन चारों को मिला के, कि बहुत अच्छा आउटपुट निकल के आए, यानी कि मैक्सिमम आउटपुट निकल के आए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कम से कम कॉस्ट में आए। हर कोई इंसान ये चाहता है कि आउटपुट ज़्यादा है और कॉस्ट कम से कम आए, यूजिंग आर लिमिटेड रिसोर्सेज, यूजिंग आर स्केर्स रिसोर्सेज। दिस इज़ दी गाइडिंग प्रिंसिपल। हाउ टू प्रोड्यूस का गाइडिंग प्रिंसिपल ही यही है कि गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है इसका, कि हाउ टू प्रोड्यूस है, कैसे बनाना है। तो हम चाहते हैं कि इस तरीके से हम बनाएं कि कम से कम आउटपुट में, कम से कम इनपुट में, कम से कम कॉस्ट में हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके यूजिंग आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो दिस इज़ द गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर हाउ टू
प्रोड्यूस। ठीक है, समझ आया? इसका गाइडिंग प्रिंसिपल देख लिया, इस वाले का भी हमने गाइडिंग प्रिंसिपल देख लिया। तीसरी जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, तीसरी जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। जस्ट अ सेकेंड, या अब हम स्टार्ट करें फॉर होम टू प्रोड्यूस के लिए। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस के अंदर मतलब हो गया कि भाई बना किसके ले रहे हैं, अल्टीमेट कंज्यूमर कौन है उस गुड का। गुड बन गया, बनाना कैसे है वो भी देख लिया, अब देना किसको ये भी तो बात आती है। तो गुड इसमें जो हमारा आ जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस में, दिस प्रॉब्लम रेफर्स, तीसरी प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ व्हाट, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल, कि मिडिल क्लास अपर क्लास किस लोगों के लिए वो गुड्स बन रहा है, क्योंकि हर लग्जरी गुड गरीब लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, और हर इन्फीरियर गुड्स जिसे हम कह सकते हैं वो लग्जरियस गुड जो पैसा वाले जिनकी इनकम हाई होती है वो लेना पसंद नहीं करते। तो इट रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, कैटेगरी डिसाइड करना, सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल की अल्टीमेटली कौन गुड्स कंज्यूम कर रहा है, दैट इज वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर, कि भाई गुड्स जो हम बना रहे हैं वो ज़्यादा गरीब लोगों के लिए बनाना चाह रहे हैं या कम गरीब लोगों के लिए बनाना चाह रहे हैं, कम अमीर लोगों के लिए, या फिर मोर रिच एंड लेस पुअर के लिए बनाना चाह रहे हैं। तो ये भी तो एक होना चाहिए ना कि भाई गुड्स जो बन रहा है अल्टीमेटली उसको कौन कंज्यूम करेगा, वो जो गुड बनाने का मोटिव है वो किसके लिए है। ठीक है, एंड लेस पुअर। ठीक है, तो यहाँ आ जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस के बारे में। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं, अब आपको समझ आ रहा है यहाँ पे मतलब कि प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी दिख रही है सीधी सीधी कि भाई ज़्यादा गरीब के लिए बनाना है या अमीर के लिए बनाना है, अमीर के लिए कम बनाना है उसके लिए ज़्यादा बनाना है। तो यहाँ पे स्कैरसिटी की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हमारे पास अराइज हो रही है, चॉइस की प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि भाई किसके लिए गुड्स की प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, तो देखा जाए तो गुड्स बनाए किसके लिए जाते हैं, गुड्स उनके लिए बनाए जाएंगे भाई जो पे करने को तैयार है। तो गुड्स आर यूजुअली produced for those people, goods are produced for those people who have the paying capacity। भाई जो बंदा पे कर सकता है, जिसके पास कैपेसिटी है कि वो पैसा पे कर सकता है, उसके लिए तो गुड्स बनाया जाएगा। अब हर कोई बंदा चाहे कि भाई मेरे को तो फ्री में ही गुड्स देंगे, तो फिर वो उनके लिए गुड्स कौन बनाएगा यार, कॉस्ट भी तो आती है ना। तो गुड्स किन के लिए बनाया जाता है, फॉर दोज पीपल हु हैव द पेइंग कैपेसिटी। अब पेइंग कैपेसिटी हमें कैसे पता चलेगा, अब कोई मेरे से पूछे मैम पेइंग कैपेसिटी क्या होता है, पेइंग कैपेसिटी अपन को कैसे पता लग रहा है कि किसके अंदर पेइंग कैपेसिटी है। तो देखिए पेइंग कैपेसिटी कैसे पता लगती है, पेइंग कैपेसिटी होती है कि उस बंदे की इनकम क्या है। पेइंग कैपेसिटी कहाँ से आ जाती है, पेइंग कैपेसिटी निकाली जाती है कि भाई आपकी इनकम क्या है, आपकी इनकम पे डिपेंड करता है आपकी पेइंग कैपेसिटी क्या है। मान लीजिए कोई गुड अगर 1000 रुपये का है और मेरी इनकम ही भाई महीने की 500 रुपये है, तो मेरी है ही नहीं पेइंग कैपेसिटी कि मैं ये गुड कंज्यूम कर पाऊँ। बट वहीं अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए है तो ऑफकोर्स मेरे लिए ईजिली है कि मैं ये सोच सकूँ 1000 रुपये का गुड्स लेने के लिए। तो गुड्स तो वही इंसान खरीद सकता है जिसके पास पेइंग कैपेसिटी। और ये पेइंग कैपेसिटी कैसे पता लगती है कि किसकी इनकम उसको मतलब अलाउ कर रही है कि तुम ये ख़रीद लो, किसकी इनकम उसको अलाउ करती है कि ये गुड्स तुम ईजिली अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है। तो इट डिपेंड्स द कैपेसिटी, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि कैपेसिटी ऑफ द पीपल टू पे फॉर द गुड्स, ऑफ द पीपल टू पे फॉर द गुड्स depends upon their level of income, depends upon their level of income, उनकी level of income पे डिपेंड करता है। इसका मतलब
कि यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है वो किससे कंसर्न्ड है कि इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। यानी कि यहाँ पे एक चीज़ और हमने वो समझ सकते हैं, बहुत ईजिली समझ आ रहा है यार, कि गुड्स बनाए फॉर हुम टू प्रोड्यूस में क्या बात हो रही है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस में यही तो बात हो रही है कि गुड्स देने किसके, गुड्स किसके लिए बन रहे हैं। गुड्स उनके लिए बनेंगे जो बंदा पैसा देगा। अब बंदा कौन पैसा दे रहा है वो किस पे डिपेंड करता है कि उनकी इनकम क्या है, इनकम क्या है उस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो अपनी ये है, जैसे आप कह सकते हैं कि दिस प्रॉब्लम, बेसिकली ये जो प्रॉब्लम का मेन कंसर्न क्या है, इस प्रॉब्लम का मेन कंसर्न फिर कहाँ हुआ, इस प्रॉब्लम का मेन कंसर्न आ जाता है, कंसर्न ऑफ दिस प्रॉब्लम इज़ कि इनकम किस तरीके से लोगों की डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कि कैसे लोगों के पास इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहाँ पैसा ज़्यादा है, कहाँ पैसा कम है, कौन से इनकम रेंज के पास। ठीक है, तो यहाँ पे कंसर्न किसका आता है कि किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तो 4 ही हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, प्रोडक्शन, अब एंटरप्रेन्योर। इन सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है जिन ने भी प्रोडक्शन प्रोसेस में कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, यहाँ पे ये बात आ जाती है, हु कंट्रीब्यूट इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो यानी कि इस प्रॉब्लम को भी हम दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ दिस प्रॉब्लम, just a second guys, I just forget every time. This problem, ध्यान रखिएगा, इसको हम कैटेगराइज कर रहे हैं 2 हेड्स में, कैन बी कैटेगराइज्ड इन 2 हेड्स। क्या है वो 2 हेड्स? पहला हेड हमारा इसमें आ जाता है कि पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा हेड हमारा आ जाता है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यार पर्सनल फंक्शनल क्या है ये मेरे तो समझ आ नहीं रहा, यही सोच रहे होंगे आप लोग अभी। ठीक है, देखिए टर्म्स हो सकते हैं टेक्निकल लगे, बट अगर आप इसको समझोगे ना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, फालतू ही डरा रहे हैं। ठीक है, पर्सनल और फंक्शनल की मैं बात करूँ। अब पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? देखिए पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि किस तरीके से जो देश की इनकम है हर एक डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ लोगों में डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस तरीके से मीन्स हाउ द नेशनल इनकम, किस तरीके से जो नेशनल इनकम है हमारी कंट्री की, हमारी इकोनॉमी की, वो डिस्ट्रीब्यूट की गई है, वो बटी हुई है अलग अलग क्लास ऑफ लोगों में, अलग अलग ग्रुप्स के लोगों में। यहाँ आ जाता है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक है, समझ आया? वहीं अगर मैं बात करूँ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है कि किस तरीके से शेयर बटा हुआ है अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। यहाँ पे पर्सनल में तो इंडिविजुअल की बात हम करते हैं, बट फंक्शनल में हो गया कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में उसमें किस तरीके से पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। दैट इज इट इन्वॉल्व्स शेयरिंग, या यू कैन से लेट्स से डिसाइडिंग द शेयर। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स डिसाइडिंग द शेयर कितना है डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इन द टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। टोटल नेशनल प्रोडक्ट मतलब देश की इनकम की बात हो रही है, इतना कंफ्यूज होने की नीड नहीं है। ये सब हमारे मैक्रो के कंसेप्ट है, वो हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे तब हम लोग देखेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई साइड बाय साइड मैक्रो इकोनॉमिक्स भी चले, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं कि मैम आप लोग साइड में मैक्रो इकोनॉमिक्स भी करा दीजिए माइक्रो के साथ साथ। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, माइक्रो के साथ साथ मैक्रो भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? तो इस प्रॉब्लम के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी कि भाई गुड्स बन भी रहा है तो किन क्लास ऑफ लोगों के लिए बन रहा है। ठीक है, कि ज़्यादा गरीब के लिए बनाना है, अमीर के लिए बनाना है। ठीक है, दूसरी चीज़, भाई गुड्स उनके लिए बनेगा जो लोग पेइंग कैपेसिटी जिसके पास हो। पेइंग कैपेसिटी कैसे पता लगती है कि लोगों की इनकम क्या है, लोगों की इनकम होगी तो ही तो गुड्स वो परचेज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पे बात आती है कि किस तरीके से इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, क्योंकि पर्सनल भी हो सकती है, फंक्शनल भी हो सकती है। ठीक है, आया समझ? अब अगर हम बात करें कि गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है, देखिए तो इसका गाइडिंग प्रिंसिपल हम लोग देख लेते हैं। हम लोग इसका भी गाइडिंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। ठीक है, गाइडिंग
प्रिंसिपल, इसका हो सकता है आपके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल थोड़ा बड़ा हो, बट आपको ये तीनों के गाइडिंग प्रिंसिपल पता होने चाहिए। देखिए, गाइडिंग प्रिंसिपल इसके लिए यही है कि ये इंश्योर करना कि जितनी भी अर्जेंट वांट्स है, इंश्योर करना दैट अर्जेंट वांट्स ऑफ ईच प्रोडक्शन, अर्जेंट वांट्स ऑफ ईच प्रोडक्शन फैक्टर, जितने भी प्रोडक्शन फैक्टर है उनकी अर्जेंट जो वांट्स है वो क्या हो रही हो, फुलफिल हो रही हो टू द मैक्सिमम। क्योंकि भाई गुड्स बन गया, ठीक है, समझ आ गया कैसे बनाना है क्या है। अब गुड्स की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि अगर गुड्स मैक्सिमम वांट्स ही पूरी नहीं कर रहा तो फिर तो उस गुड्स को बनाने का फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो गाइडिंग प्रिंसिपल इसका यही है कि ये इंश्योर करना कि भाई जितनी भी अर्जेंट वांट्स है, जितने भी प्रोडक्शन फैक्टर की, उन सब की मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट तक नीड्स क्या है, मीट हो। ठीक है, ठीक है, समझ आया। तो ये थी हमारी एलोकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समझ आ गई ये सब चीज़ें। अब मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगी जो कि हो सकता है, मतलब अभी आप लोगों के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो हमने पढ़ा, इसमें हमने 3 प्रॉब्लम देखी, इसमें हम लोग 2 प्रॉब्लम्स और ला सकते हैं। ठीक है, इसमें आराम से 2 प्रॉब्लम्स और ऐड हो सकती है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में जो 3 प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी, दैट इज़ व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये 3 प्रॉब्लम हमने देखी। इनमें 2 प्रॉब्लम्स और हम आगे जाके पढ़ सकते हैं जो कि बट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ये भी इकोनॉमी की एक सेंट्रल प्रॉब्लम्स का एक हिस्सा है। दैट इज़ प्रॉब्लम ऑफ फुलर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि ये भी एक प्रॉब्लम है कि फुल तरीके से रिसोर्सेज का यूटिलाइज हो और वो एफिशिएंटली भी यूटिलाइज हो। ठीक है, बट हमें ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, बट जस्ट एक केस मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग सोचें इन चीज़ों पे। दूसरी होती है प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज की ग्रोथ होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिसोर्सेज लग रहा हो और उसका इतनी अच्छी तरीके से वो प्रोडक्टिव यूज़ में नहीं लग रहा हो। तो प्रॉब्लम की ये भी एक प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज की ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी होती है इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो हमने अभी तक पढ़ा है। समझ आया, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम देखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। सो सी यू इन दैट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।